दोस्तों, हम अक्सर भूतों और आत्माओं की बातें मजे के लिए करते हैं। डरावनी फिल्में देखते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो डर स्क्रीन से निकलकर आपकी असल जिंदगी में आ जाए? क्या होगा अगर जिस आत्मा को आप अंधविश्वास मान रहे थे वो आपके ठीक पीछे खड़ी हो? आज लास्ट नाइट कंजरिंग पर हम एक ऐसी ही दास्तान लेकर आए हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने साइंस पर भरोसा किया, लेकिन उसका सामना एक ऐसी ताकत से हुआ जिसे विज्ञान भी नहीं समझा पाया। फंसी हुई कड़वी सच्चाइयां होती हैं जो अंधेरे के साथ और भी गहरी होती जाती हैं। हमारी दुनिया की परतों के नीचे एक ऐसा जगत है जिसे हम पैरानॉर्मल कहते हैं, जहां तर्क और विज्ञान अक्सर हार मान लेते हैं। इसी दुनिया के रहस्यों को उजागर करने का जुनून था 28 वर्षीय आर्यन मल्होत्रा को। आर्यन एक खोजी पत्रकार था जो द स्केप्टिक आई नाम का एक मशहूर ब्लॉग चलाता था। उसका मानना था कि जिसे लोग भूत कहते हैं वह केवल हमारे मस्तिष्क का भ्रम या भौतिकी की कोई अनसुलझी घटना है। उसने अपनी पूरी जवानी भानगढ़ और कुलधरा जैसे स्थानों पर रातें बिताकर अंधविश्वासों को झुठलाने में लगा दी थी। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसी रामनगर की काली कोठी पिछले 100 सालों से वीरान पड़ी थी। स्थानीय लोग इस कोठी के नाम से भी कांपते थे। कहा जाता था कि 1920 में एक ब्रिटिश अधिकारी और उसकी पत्नी लेडी एवलिन की यहाँ रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। दीवारों पर खून के धब्बे मिले थे, लेकिन उनके शरीर कभी नहीं पाए गए। तब से यह मान्यता थी कि लेडी एवलिन की आत्मा आज भी उस कोठी में कैद है और वहां का इंतकाम मांगती है। लोग कहते थे कि जो कोई भी इस कोठी में प्रवेश करता है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। आर्यन के लिए यह एक और बड़ी चुनौती थी जिसे वो वैज्ञानिक तथ्यों से हल करना चाहता था। 14 अक्टूबर 2023 की सर्द रात को आर्यन ने अकेले ही इस मिशन पर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अकेले रहने से रिकॉर्डिंग में कोई बाहरी शोर नहीं होगा और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियों को पकड़ पाएगा। उसने अपनी गाड़ी की डिक्की में अपना सारा विशेष उपकरण पैक किया, एक आधुनिक ईएमएफ मीटर, नाइट विजन वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा और एक सेंसिटिव डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। निकलने से पहले उसने अपनी डायरी में अपना आखिरी नोट लिखा, डर सिर्फ दिमाग का एक खेल है, विज्ञान हर अंधेरे को मिटा सकता है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और घने डरावने जंगलों की ओर चल पड़ा। रात के 11 बज रहे थे जब आर्यन काली कोठी के मुख्य द्वार पर पहुंचा। जैसे ही उसने गाड़ी से उतरकर गेट खोला, एक अजीब सी सड़न भरी बदबू उसके नथुनों से टकराई। वहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी खुद की सांसें सुनाई दे रही थीं। कोठी का विशाल ढांचा किसी सोए हुए राक्षस की तरह लग रहा था। जंग लगे हुए गेटों को धकेलते हुए वो अंदर गया, जहां सूखे पत्तों के टूटने की आवाज वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। उसके मन में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन उसने उसे पुराने घर की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया कहकर टाल दिया। जांच शुरू करते हुए आर्यन ने अपना कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, मैं काली कोठी के अंदर हूँ। यहाँ का तापमान अचानक 5 डिग्री तक गिर गया है। उसने ईएमएफ मीटर हाथ में लिया और ग्राउंड फ्लोर के कमरों की तलाशी लेने लगा। कोठी के अंदर का दृश्य विनाश की कहानी बयां कर रहा था। फटे हुए पर्दे और टूटे हुए फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि परछाइयां हिल रही हैं। जब भी वो अपनी टॉर्च घुमाता, परछाइयां कोनों में सिमट जाती। उसने खुद को समझाया कि ये उसकी टॉर्च की रोशनी और खंभों के बीच होने वाला एक प्रकाशीय भ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन मात्र है। आर्यन दूसरी मंजिल पर बनी मास्टर बेडरूम की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसका ईएमएफ मीटर पागलों की तरह बीप करने लगा। सुई लाल निशान को पार कर गई थी। आर्यन हैरान रह गया, क्योंकि उस पूरी कोठी में बिजली का कोई स्रोत नहीं था और न ही आसपास कोई पावर लाइन थी। यह असंभव है, वो बुदबुदाया। तभी उसे एक बहुत ही धीमी सिसकती हुई आवाज सुनाई दी। कोई औरत बहुत ही दर्द भरी आवाज में फुसफुसा रही थी, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। आवाज इतनी साफ थी कि आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन ने जैसे ही रिकॉर्डर निकाला, उसके ठीक पीछे एक विशाल और भारी लकड़ी की अलमारी अचानक जोरदार धमाके के साथ फर्श पर गिर पड़ी। पूरा कमरा हिल गया और धूल का गुबार उठने लगा। आर्यन डर के मारे पीछे हटा। अलमारी इतनी भारी थी कि उसे हिलाने के लिए कम से कम 4 इंसानों की जरूरत पड़ती, और वहां आर्यन के अलावा कोई नहीं था। हवा का कोई भी झोंका उसे गिरा नहीं सकता था। आर्यन के वैज्ञानिक तर्क अब फेल होने लगे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे समझ आ गया कि वो यहाँ अकेला नहीं है। डर अब आर्यन पर हावी हो रहा था। उसने अपना सामान समेटा और सीढ़ियों की ओर दौड़ने की कोशिश की। कॉरिडोर की लंबी गैलरी में भागते समय उसे महसूस हुआ कि फर्श गीला है। जब उसने नीचे टॉर्च मारी तो देखा कि फर्श पर ताज़ा खून के निशान बने हुए थे जो आगे एक कमरे की ओर जा रहे थे। वो रुक गया, उसके पैर जम गए थे। तभी गलियारे के दूसरे छोर पर उसने एक आकृति देखी। वो एक सफ़ेद लिबास पहने हुए महिला थी, जिसके लंबे काले बाल उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे। वो हवा में तैरती हुई स्थिर खड़ी थी।
आर्यन डर से पूरी तरह लकवाग्रस्त पैरालाइज्ड हो गया था। वो हिलना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने साथ देना छोड़ दिया। वो आकृति धीरे धीरे बिना पैर हिलाए उसकी ओर सरकने लगी। उसके हाथ में पकड़ा कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसमें उस रूहानी साये की हर हरकत दर्ज हो रही थी। जैसे जैसे वो करीब आई, हवा और भी ठंडी हो गई और आर्यन को ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। वो रूह आर्यन के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उस आकृति ने अपना बर्फीला हाथ आर्यन के चेहरे की ओर बढ़ाया। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी वो रूह आर्यन के कान के पास झुकी और एक ऐसी आवाज में फुसफुसाई जो उसकी आत्मा तक को कंपा गई। तुमने हमें जगा दिया, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। आर्यन की चीख उसके गले में ही दब गई और उसे महसूस हुआ कि कोई ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को कस रही हैं। इसके बाद सब कुछ काला हो गया और आर्यन बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। अगली सुबह एक स्थानीय चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के किनारे से गुजर रहा था। तभी उसने आर्यन की गाड़ी लावारिस हालत में देखी। खोजबीन करने पर उसने आर्यन को कोठी के गेट के बाहर झाड़ियों में बेहोश पाया। पुलिस को बुलाया गया। आर्यन का कीमती कैमरा और ईएमएफ मीटर वहीं पड़े थे। हैरानी की बात यह थी कि जब पुलिस ने कैमरे का मेमोरी कार्ड चेक किया तो वो पूरी तरह खाली था। उसमें 1 सेकंड की भी रिकॉर्डिंग नहीं थी। ईएमएफ मीटर अभी भी बीप कर रहा था, जबकि उसकी बैटरियां गायब थीं। कुछ हफ्तों बाद आर्यन को एक मानसिक आरोग्य केंद्र मेंटल फैसिलिटी में भर्ती कराया गया। वो निडर पत्रकार नहीं रहा था। वो गुमसुम सा एक कोने में बैठा रहता और अपनी गर्दन पर बने उन लंबे पतले नीले उंगलियों के निशानों को सहलाता रहता जो डॉक्टर मिटा नहीं पा रहे थे। वो बस एक ही वाक्य बार बार दोहराता रहता, वो अभी भी यहीं है, वो मेरे साथ आई है। उसकी आंखें हमेशा कमरे के उस अंधेरे कोने की ओर टिकी रहती, जहां शायद उसे आज भी वो सफ़ेद लिबास वाली लेडी एवलिन दिखाई देती थी।